अर्चना चंद्रा ने लिखा है कि मुझे लगता है इंसान इच्छा मृत्यु को पेनलेस डेथ समझता है, इसलिए उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक पकड़ा है। यही है उसका एक जो पीछे छुपा हुआ भाव इच्छा मृत्यु का, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देने का जो भाव। क्योंकि व्यक्ति पेनलेस डेथ चाहता है, वो पीड़ा नहीं चाहता, तो उसको लगता है अगर हमको कुछ ऐसी अवस्था उपलब्ध हो जाए, चाहे ध्यान के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, कि हम चाहें और शरीर छोड़ दें, तो हम तमाम तरह की तकलीफ़ों से बच जाएंगे। बेशक ये पीछे छुपा हुआ मनोविज्ञान है इस सारी प्रक्रिया में, लेकिन मेरा ये कहना है कि पीड़ा का स्वीकार ही पीड़ा से मुक्त करता है। जीवन में ये आकांक्षा होना कि पीड़ा हो ही ना, उचित नहीं है। जीवन से सारी पीड़ा का विदा हो जाना दुर्घटना होती है। अगर तुम अपने जीवन से सारी पीड़ा विदा कर दोगे तो तुम शारीरिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हो, मानसिक दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हो, और आध्यात्मिक दुर्घटना तो हो ही जाएगी। पीड़ा जीवन को निखार देती है, विस्तार देती है। ध्यान रखें इस बात का। पीड़ित हुए बिना मनुष्य निखरता नहीं। शरीर में भी एक खास किस्म की बीमारी होती है जब व्यक्ति को पीड़ा का एहसास होना बंद हो जाता है, और चिकित्सकीय रूप से वो बहुत ही डेंजरस स्थिति होती है, क्योंकि फिर तो तुम्हारा शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। क्योंकि पीड़ा तो एक अलार्म है, तुमको बचाए रखने का एक उपाय है। अब पीड़ा ही तुमको नहीं हो रही, तुम कुछ खाना खा रहे हो, तुम अपनी जबान खा गए, तुमको पता ही नहीं चलेगा। कोई चीज़ तुमको चुभ रही है, चुभती चली गई, तुमको पता नहीं। तुम सब्जी काट रहे हो, तुम्हारी उंगली कट के अलग हो गई, तुमको पीड़ा ही नहीं हुई। पीड़ा तुमको चौकन्ना करती है। आँख में तिनका गिरे, पीड़ा हुई, तुम चौकन्ने हुए। तो पीड़ा की उपयोगिता है। मानसिक तल पर भी जो पीड़ा होती है उसकी भी उपयोगिता है कि हम चौकन्ने होते हैं, जागरूक होते हैं, ठीक से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आज के वक्त में हम देखें, आज इस समय जो एक वायरस को लेकर ये जो पीड़ा चारों तरफ फैली हुई है, उस पीड़ा के कारण ही लोग बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो अगर ये पीड़ा ना होती तो कौन कुछ ठीक करने की कोशिश करता। लेकिन पीड़ा है, मानसिक तल पर भी है, भावनात्मक तल पर भी, शारीरिक तल पर भी। शारीरिक तल पर तो कई लोग ये कल्पना करके कि कैसे मरेंगे जब सांस रुकेगी और कितनी तकलीफ होती है, वो डरे हुए हैं। कहते हैं कि भाई ठीक है, हम इसकी बीमारी की चपेट में ना आए, क्योंकि उसकी जो मृत्यु है वो बड़ी भयानक है। ऐसा कई लोगों ने मुझको बताया, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो उनको बीमारी का डर नहीं है, बीमारी के जो तरीके हैं जिससे हम जाएंगे उसकी तकलीफ है। और अगर उनको ऐसे में इच्छा मृत्यु की कोई चीज़ मिली हुई हो तो कोई चिंता नहीं। जब वो मौका आया, वो मुकाम आया, उन्होंने आंख बंद करी, सांसों को अलग तरह से मोड़ा, शरीर छोड़ दिया। चिंता किस बात की? फिर तो कोई डरेगा ही नहीं, फिर तो कोई ठीक काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि पीड़ा का स्वागत करें, पीड़ा से आंखें मिलाएं, उसके आमने सामने हो, और वो पीड़ा तुमको निखारेगी। शरीर की हो, मन की हो, भावना की हो, किसी भी तल की पीड़ा हो, जब तुम सचेतन रूप से उसके आमने सामने होते हो, वो तुमको निखार देती है।